पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। हरियाणा के कई जिले सुबह के वक्त कोहरे की सफेद चादर से ढके रहते हैं, तो कहीं पर लोग आग से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो देखिए, शीतलहर का सितम जारी है। हरियाणा के कई शहरों में प्रचंड ठंड का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि शीतलहर चल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है, क्योंकि जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ता है, जिसके बाद और उत्तर भारत की तरफ अगर देखा जाए तो ठंड बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में तापमान में गिरावट लगातार अब दर्ज की जा रही है, तो लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है और ठंड के साथ साथ देखिए धुंध भी देखने को मिल रही है। तो अब पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है लगातार, उसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। शीतलहर का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम अब लोग झेल रहे हैं। हरियाणा के कई जिले सुबह के वक्त कोहरे की सफेद चादर से ढके रहते हैं। हालांकि उसके बाद जब धूप खिलती है तो कहीं ना कहीं ये सफेद चादर हटती हुई जरूर नजर आती है, लेकिन इससे निजात लोग नहीं पा रहे और आगे आने वाले कुछ और दिनों में सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से नया साल आएगा उस वक्त भी काफी कड़ाके की ठंड देखी जाएगी, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारी और एडवाइजरी लगातार जारी भी की जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। हरियाणा के कई जिले सुबह के वक्त सफेद कोहरे की चादर में ढके हुए नजर आते हैं, तो कहीं पर लोग आग से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर आप दिल्ली एनसीआर में भी देखा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक भी आ पहुंचा है और ऐसे में लगातार अब कड़ाके की जो ठंड है वो देखने को मिल रही है और लोग इसका काफी लुफ्त भी उठाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जहां सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन का कहर भी जारी है। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के आसपास जा पहुंचा है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में है, जिसकी वजह से लोगों को जहां परेशानी उठानी पड़ रही है तो लगातार जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो एहतियात बरतें। और दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर में गिरावट देखी जा रही है तो लोग इसमें लुफ्त भी उठा रहे हैं, तो वहीं पर लगातार इस सर्दी के कहर से लोगों को कहीं ना कहीं दो चार भी होना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ फोग तो दूसरी तरफ स्मोक की जो मार है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो लगातार अब फोग भी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब ऐसे में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तमाम हैवी वाहनों पर, व्हीकलों के ऊपर रिफ्लेक्टर जो टेप है वो भी लगाई जा रही है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसी के चलते लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। तमाम वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर जो लाइट है वो भी लगाई जा रही है कि फोग जब हो तो उसमें कहीं ना कहीं जब फोग लैंप ऑन हो तो उसमें देखा जा सके कि आगे वाहन है, क्योंकि विजिबिलिटी भी काफी कम होती है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब गुरुग्राम की बात करूं या फिर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, जहां बढ़ती हुई सर्दी का लोग लुफ्त उठा रहे हैं। नए साल का आगाज भी होने वाला है, उससे पहले कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में देखी जा सकती है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से लोगों को दिक्कत भी उठानी पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर में गिरावट आ रही है तो उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और कड़ाके की जो ठंड है दिल्ली एनसीआर में देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में भी देखे न जाने लगा है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। पहाड़ों में बर्फबारी का मैदानी इलाकों में सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है। तापमान का टॉर्चर लगातार जारी है और तापमान लगातार जो है जमाव बिंदु की तरफ जाता दिख रहा है। अगर बात भिवानी और आसपास के इलाकों की करें, यानी दक्षिणी हरियाणा की बात करें, तो तापमान 5 डिग्री तक आ चुका है। हिसार का तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया था। और इससे इतर अगर बात की जाए, जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो आने वाले दिनों में यानी इस माह के
आखिरी दिनों में यानी साल के आखिरी दिनों में ठंड लोगों को और सताएगी और रुलाएगी। बहरहाल आने वाले 2-3 दिन तक मौसम परिवर्तनशील है और निश्चित तौर पर कोहरा भी पड़ेगा और इसके अलावा ठंड भी और बढ़ेगी, तापमान भी लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि ये मौसम आमजन के लिए जहां नुकसानदायक माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर रबी की फसलों की बात करें तो रबी की फसलों के लिए किसी अमृत के समान इन बूंदों को माना जा रहा है। सरसों की चाहे बात करें या फिर बात गेहूं की करें तो इन फसलों के लिए जो कोहरे की बूंदें हैं वो रामबाण का काम करेंगी। न केवल ठंड से कोहरे की बूंदें फसलों को बचाएंगी बल्कि आवश्यक जो नमी मिलनी चाहिए वो नमी भी कोहरे की बूंदों से मिलेगी। यानी फसलों की बम्पर पैदावार के आसार और इस तरह की संभावनाएं मौसम और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जताई गई हैं। लेकिन आने वाले 2-3 दिन में अगर बात की जाए 25 और 26 दिसंबर की बात की जाए तो उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी हवाएं लोगों को कपकपाएंगी, यानी और ठंडा मौसम होगा, ठंड और बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर लोगों की परेशानियां भी और बढ़ेंगी। और माना यह भी जा रहा है कि नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ होगा, तो सावधान हो जाइए क्योंकि अब पहाड़ों जैसी ठंड, हिमपात जिस तरह से पहाड़ों पर हो रहा है उस मानद ठंड मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगी, महसूस करने को मिलेगी। जब सिर पर खून सवार हो तो इंसान निर्दयता के सारे हदें पार कर जाता है। हैवान भरा इंसान नाते रिश्ते भूलकर कुकरत की उस हद तक चला जाता है जिससे महज सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। पत्नी की बेवफाई से खफा एक शख्स के सिर